मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारे देश को एक बहुत ही बड़ी सफलता हासिल प्राप्त हुई है। हमारे देश पे हमारे भारतीय जवान ने जो है एक बहुत ही बड़ी कामयाबी हासिल की है। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम ऑपरेशन महादेव की। ऑपरेशन महादेव क्या है, नहीं है, इस चीज की पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। वीडियो में लेकर शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरी जानकारी दिया जाएगा। इससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं, मैं हूं आशीष और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, ऑपरेशन महादेव की यदि बात करें तो ये कहां हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज की जानकारी देंगे दोस्त। ऑपरेशन जो महादेव है वो क्या है, 28 जुलाई 2025 को ये हुआ। दिन था बाबू सोमवार, याद रखिएगा ये तारीख कब था, 28 जुलाई 2025 को ये हुआ था। ये श्रीनगर के पास का ही वाला आउट स्ट्राइक जो है, यहाँ पर जो है आपका दाची ग्राम एक वहां पर एक जंगल है, बेसिकली यहीं पर ये इंसिडेंट हुआ है ऑपरेशन महादेव। वहां पर एक महादेव नाम की एक चोटी है, ठीक है, उसी के नाम पर जो है ये ऑपरेशन महादेव पड़ा है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत बड़ी सफलता हासिल हुआ है, क्योंकि शायद आप ये चीज आपदार जो है, जो 3-4 ठो जो है पाकिस्तान के पिल्ले छुपे हुए थे हमारे देश में, उसको मार गिराया गया है हमारे भारतीय जवान के द्वारा, ठीक है। तो इस चीज की पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। देखिए, यहाँ पर 3 पाकिस्तानी आतंकवादी, वही पाकिस्तान के जो पिल्ले हैं, जिनमें से एक का नाम क्या था, मूसा और सुलेमान शाह, ये सब जो है माना जाता है कि वह 22 अप्रैल को पहलगांव के हमले में 26 लोग को मारे थे। 26 लोग को मारे थे ये लोग, समझ रहे हैं। ये हमारे देश के जो है जवानों को एक बहुत बड़ी सफलता हासिल मिली, मतलब सफलता मिली है, और हमारे को दिल को बहुत बड़ा एक ठंडक मिला है, ठीक है। हालांकि जिनका जान चले गया है उन लोगों को हम लोग जान के बदले तो जान, आपको बता दें कि ये जो 26 लोग मारे गए हैं, उनको, उनके परिवार को तो हम लोग कुछ और दे नहीं पाएंगे, लेकिन शायद उनके परिवारजन जो ये मतलब वीडियो देखकर उन्हें एक चीज तो होगा उनके, ताकि उनको दिल को बहुत तसल्ली मिलेगा। बाकी उनकी क्षतिपूर्ति तो हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये खबर सुनकर उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। इस चीज की जारी चलिए थोड़ा सा जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। देखिए, यदि ये बताएं कि भारतीय सेना ने सोमवार को ये ऑपरेशन स्टार्ट किया था महादेव। ये श्रीनगर के पास वाला एरिया है, लिंडवास इलाके में 3 पाकिस्तानी आतंकवादी क्या थे, वहां पर छिपे हुए थे। मारे गए आतंकवादियों में पहलगाम हमले में मुख्य आरोपी कौन था बाबू, ये हासिम मूसा, हम आपको पिक्चर्स भी दिखाएंगे। और न्यूज एजेंसी जो पीटीआई है उसके मुताबिक ने सेना के अधिकारियों से इसकी पुष्टि भी कर दी गई है कि मारा गया आतंकी जो है हसीम जो है मूसा ही था। ये चीज आप लोग समझ गए होंगे, या न्यूज भी आप लोग देख लेंगे कि हमारी जो मिलिट्री है, हमारी जो सेना है, ये इजुल फिजुल जो बातें नहीं करती हैं, उनकी जो है बयान आ चुका है कि नहीं वही है, क्योंकि ये पुष्टि पूरी हो चुकी है। आर्मी प्रवक्ता ने बताया है कि यहाँ पर कि अन्य आतंकवादियों की पहचान करने की कोशिश भी जारी है। बाकी 2 में से एक आतंकवादी के 2024 के सोनमर्ग सुरंग जो प्रोजेक्ट पर हुए थे हमला, उसमें भी शामिल होने की बात कही जा रही है। यानी इससे पहले भी ये लोग जो है अटैक कर ही रहा था, है ना, इसमें तो ये लोग मारा गया है। बहुत ही गुड न्यूज हम लोग, हमारे देश को ये हाथ लगी है। चलिए, इन दिनों बहुत ही ज्यादा ये सुर्खियों में है कि ऑपरेशन महादेव क्या है, नहीं है, तो ये चीज आपको शायद आप पता चल गया होगा कि हमारे जो देश को जो है एक बहुत बड़ी सफलता इसलिए मिली है क्योंकि पालमा में जो ये लोग आतंकवादी थे ये मारे गए हैं। चलिए थोड़ा सा इसको जानकारी लेते हैं हम लोग। यही वो जो है पाकिस्तान के जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, है ना, ये जो पाकिस्तान के यहाँ पर जो पिल्ले हैं, यही है वो, है ना, ये मेन जो कमांडर था यही था बदमाश, ठीक है। यही एक कमांडर था, पाकिस्तान के पिल्ले लोग जो है हमारे 26 लोगों को जो है निर्मम धर्म पूछ के मारा गया था। बताइए, धर्म पूछ के कौन मारता है, समझ रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये था हमारे सुरक्षा एजेंसियों का कि बताइए हमारे ही देश में घुसकर हम लोग क्या है ना, हमारे भारतीय जवान जो है, सलाम है हमारे भारतीय जवान को, कि हमारे जो जवान होते हैं वो विदेश में जाकर इतना कुवत रखते हैं कि विदेश में जाकर उनके बंकर में घुसकर, है ना, उनको बंकर में घुसकर मारने की क्षमता रखते हैं। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के तब सवाल खड़ा हो जाता है कि हमारे ही देश में लगभग ये 2 महीने से लगभग 60 से 70-80 दिन तक ये जो है ये हमारे ही देश में छिपा रहा, लेकिन हमें पता ही नहीं चल पा रहा था। तो ये अपने आप में एक सोचने वाली विषय है। इसीलिए ये बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट था कि मतलब एक हमारे ही देश में अटैक करके ये हमारे देश में कहाँ छिपा हुआ था, ठीक है। ये चीज को हम बताते हैं आपको। चलिए देखिए, ये आतंकवादियों के पास में से जो है ना अमेरिकी जो है M4 कार्बाइन, AK-47, लगभग ये 17 जो है राइफल्स जो है मिले हैं। कुछ और संदिग्ध सामान भी बहुत सारे इसमें बरामद हुए। और ये मंगलवार को ऑपरेशन महादेव जो है इसका स्टार्टिंग हुआ था। लगभग 11 बजे खुफिया जानकारी मिलने के बाद लिंडवास में ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया, ठीक है। लिंडवास जो श्रीनगर से कुछ ही दूरी पे पड़ता है यहाँ पर। इस दौरान दूर से 2 बार फायरिंग की आवाज सुनाई दी गई थी। इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती भी फिर इसके बाद से बहुत ही ज्यादा बढ़ा दी गई। तो ये चीज आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये
ये सीन तो आप लोग नहीं भूल पा रहे होंगे। ये जो सीन है ये आपको मतलब जो है याद दिलाएगी ये पहलगाम अटैक में ये कितनी माओ का जो है ये आप देख ही रहे होंगे, है ना। तो ये चीज आपको ये याद रहा होगा कि ये जो पहलगाम अटैक का ये जो सीन है ये आपके आंखों से अभी ओझल भी नहीं हुआ होगा। तो ये जो उसमें ये जो 3 आप आतंकवादी देख रहे हैं यहाँ पर, ये तीनों आतंकवादी के मारने की जो खबर आई है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मिलिट्री का, ठीक है, हमारे देश के जवानों ने। अब ये पूरी किस तरह से जानकारी है बता देते हैं। ये आप जो पिक्चर यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आई होप ये पिक्चर बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये लोग जो है ये लोग क्या कर रहे थे, ये एक मतलब जो जंगल होते हैं ना, घने जंगल, ये घने जंगल में छिपे हुए थे। बात समझिए, घने जंगल में छिपे हुए थे। अब ये घने जंगल में जब छिपे हुए थे तो ऊपर में बाबू इस तरह का तंबू या प्लास्टिक बना दिया था, मतलब टांग दिया जाता था कि ताकि ऊपर से जो है ना ड्रोन भी इसको नहीं मतलब पकड़ पा रहे, क्योंकि इसका कलर भी क्या था, मतलब पत्ता की तरह से ग्रीन कलर में, और नीचे में ये लोग जो है रहते थे। यहाँ पर आप बंदूक बंदूक देख सकते हैं, यहाँ पर ही सोया हुआ है, यहाँ पर प्लेट थाली लोग का है, ठीक है। जिंदगी ये लोग का जो है ना ऐसे ही बीत जाएगा। पाकिस्तान वाले लोग का क्या भूलेगा बाबू, पाकिस्तान वाला ऐसे ही जन्म लिया और ऐसे ही मर जाएगा, याद रखिएगा पाकिस्तान वाला। अब ऑपरेशन की हम आपको रूपरेखा पूरा इसकी जानकारी पूरा देते हैं। देखिए हम यदि बताएं आपको तो सुरक्षा एजेंसियों ने जीएनएसएस और सैटेलाइट फोन का ट्रैकिंग जो है इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के माध्यम से आतंकवादियों की गतिविधियों पर 2 सप्ताह से नजर रखी थी। देखिए हुआ क्या था इसकी पूरी जानकारी देते हैं। जैसे पहलगाम जो अटैक हुआ था उसमें ये लोग जो होता क्या है, नॉर्मल आमतौर पर क्या होता है ये चीज बता रहे। आमतौर पर हम और आप जब बात करते हैं तो इसको ट्रैकिंग किया जा सकता है, जो सिग्नल रहता है हमारा वो ट्रैक कर लेता है, और हम लोग जो क्या करते हैं टावर से हम लोग पता कर लेते हैं कि आप कहाँ हैं। लेकिन ये लोग जो है ना, ये लोग एक स्पेशल चाइनीज जो है ना, चाइनीज जो सैटेलाइट जो होता है, बेसिकली चाइनीज एक फोन होता है ना, ये वायरलेस इस टाइप का वो लोग जो है यूज बेसिकली ये कर रहे थे। तो ये रडार में हम लोग का जो है ना, मतलब रडार नहीं बोल सकते इसको, ये बोल सकते हैं कि ये हम लोग के सैटेलाइट में ये पकड़ा नहीं जा रहा था। तो सबसे पहली बार जो है ये जब जिस समय पहलगाम में जो है मतलब जिस समय ये बात किया होगा, जिस समय इसका जो है सैटेलाइट से हम लोग जो उसका कैच किए थे, है ना, सिग्नल, वही सिग्नल जो है ना ये 3 महीने से क्या किया था, ये 3 महीने से अपना जो है ये जो मतलब फोन था ये बंद किया हुआ था, और 3 महीने के बाद वैसा ही सिग्नल जो है फिर वापस हम लोग को मिला। तो हम लोग बहुत ही चौकन्ना हुए। तो वही चीज यहाँ पर बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के माध्यम से आतंकवादियों को, है ना, हम लोग का सैटेलाइट बहुत जो है पकड़ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये से ही होता है बनावट। ये चाइनीज जो है स्पेशल बनाते हैं, ये लोग पाकिस्तान वाला को देते हैं। आप सोचिए कि हम लोग पाकिस्तान से नहीं, हम लोग चाइना से भी लड़ रहे हैं। बात समझिएगा, ये लोग चाइना वाले लोग जो है ना कितना बदमाश है, कितना मतलब नीच हरकत कर रहे हैं। देखिए कि चाइना वाले पाकिस्तान को भी दे रहे हैं, और यहाँ पर कम्युनिकेशन का विशेष ध्यान रखा गया। अच्छा, इसमें बहुत सारे मतलब एजेंसी हमारे काम कर रहे थे। इसमें से हमारी जो इंडिया की थी जो चिनार क्रॉप्स है ये चीज, और सीआरपीएफ के जो है इंटेलिजेंस, इन्हें मतलब जो है बहुत सफलता प्राप्त हुई है ना। इन्होंने सक्रिय इंटेलिजेंस के आधार पर क्षेत्र को घेरते हुए तलाशी अभियान चलाया था। 11:30 बजे के आसपास जो है सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों पर अचानक हमला किया, और वे आराम कर रहे थे, जैसा कि इस पिक्चर में भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और बहुत सारा फायरिंग हुआ, और उसके बाद जो है ये लोग कुत्ते की मौत मरे, ठीक है। तो ये चीज है। अब इसके लिए यहाँ पर जो है हमारे पुलिस जो है 20 लाख का इससे पहले भी जो है लगभग कैश जो है रिवॉर्ड के तौर पे, कि जो भी कोई व्यक्ति यदि हमें बता देगा कि वो कहाँ छिपा हुआ है, छिपा तो वहीं हुआ था। अब देखिए हमारे इतना सुख्ता मतलब जो है मतलब सुरक्षा एजेंसी हमारे जो है इतना मतलब जबरदस्त तरीके से उस दिन के बाद काम कर रहे थे, लेकिन ये भाग के कहाँ छिपा था, ये भाग के तो बॉर्डर क्रॉस कर नहीं सकता था, लेकिन छिपा हुआ था कहीं ना कहीं। इसीलिए 20 लाख का जो है इनाम हम लोग के द्वारा मतलब इंडियन आर्मी ने क्या किया था, ऐलान किया था कि जो भी व्यक्ति बता देंगे उसे 20 लाख, यानी तीनों आतंकवादी के खिलाफ 20 लाख का जो है इंडियन आर्मी ने क्या किया था, जो ऐलान किया था कि जो भी बता देगा। ठीक है, कैसे सुरक्षा बलों ने इसको भी पूरी जानकारी दे दी। 26 अप्रैल को मैंने बताया कि पहलगाम हमले में दौरान इलाके में सैटेलाइट फोन का सिग्नल को पकड़ा गया, और वही चीज वही मैंने बताया कि आपको पहलगाम में जो सिग्नल था वही सिग्नल यहाँ पे भी पकड़ाया गया। और 3 महीने के बाद देखिए लिखा है कि बीते 3 महीनों में सुरक्षा बल ने सैटेलाइट के फोन का सिग्नल तलाशने में जुटे हुए थे कि वही सिग्नल कहाँ मिल जाए, और वो सिग्नल 3 महीने के बाद फिर से वापस मिला। माना जा रहा था कि आतंकी या तो सीमा के पार कर गए हैं या सैटेलाइट फोन बंद ही करके कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। और 26 जुलाई यानी शनिवार को श्रीनगर के करीब 3 महीने के से बंद एक सैटेलाइट फोन का सिग्नल फिर से ट्रैक हो गया। मतलब वही सिग्नल जो पहले पहलगाम में जो है मतलब जो है हम लोग पाए थे, वही सिग्नल फिर से यहाँ पर सैटेलाइट फोन से सिग्नल को ट्रैक कर दिया गया। सुरक्षा बलों ने इसके तुरंत बाद ही ऑपरेशन यहाँ पर शुरू कर दिया। अभियान में 3 आतंकी जो है ये लोग मारे गए, है ना। और ये मंजर आपको यही याद ही होगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं ये चीज। अब यहाँ हम लोग बात करते हैं कि जिन हथियार और सामान जो बरामद हुए उसमें क्या क्या है। देखिए भाई, हमने आपको पहले ही बताया लगभग जो है
यहाँ पर AK-47 है ना, राइफल्स यहाँ पर है ना, ग्रेनाइट्स भी बहुत सारा हुआ, M4 कार्बाइन ये अमेरिका का है ये, ठीक है, ये सब चीज हुआ। और पाकिस्तानी वोटर्स भी मिला है भाई साहब, है ना, पाकिस्तानी वोटर मिला है, समझिए ये जो आतंकवादी थे। और साथ ही साथ यहाँ पर ID कार्ड मिला, और पाकिस्तानी के कुछ चॉकलेट्स भी मिले जो कि पाकिस्तान में मिलते हैं। तब ये चॉकलेट इसके पास में क्या कर रहे थे, समझ रहे हैं। और कम्युनिकेशन का कुछ डिवाइस भी ये लोग के पास मिला है, इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये लोग, और पाकिस्तान वाले लोग बोलते हैं कि हम लोग ऐसे ही किसी को मार दिए हैं, मासूम लोगों को। ये आपको जो ये पिक्चर हमें आपको दिखा रहे हैं, ये आपको तो आप ही बताइए, ये कोई एंगल से बाबू आपको मासूम लग रहा है? ये लोग है ना, लगता है सुअर जैसा इसका मुंह है, कोई एंगल से ये मासूम लगता है ना। इसीलिए तो तुम लोग को क्या बोले, है ना, तुम लोग ऐसे ही मरते ही रहोगे, ठीक है। जन्म लेते हो ऐसे ही मरने के लिए लेते हो, कुत्ते की मौत, ठीक है। कुछ अच्छा काम करता, ठीक है, ये चीज है। बाकी विशेष जानकारी हम आपको दिए। बाकी आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, और बताएगा। बाकी ये बहुत ही गर्व का पल है, बहुत ही खुशनुमा जो है ये पल है हमारे देश के लिए, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।